आइए कोई एक वचन निकाले मेरे साथ। कोई निकाले यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 29वां अध्याय और 11वें वचन से पढ़ ले कोई। क्योंकि हम्म यहोवा की यह वाणी है हम्म कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है आपसे कि परमेश्वर आपके लिए प्लानिंग्स करते हैं। क्या करते हैं? परमेश्वर आपके लिए योजना बनाते हैं, और जो योजना परमेश्वर बताते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर को पता है, परमेश्वर जानते हैं कि वो घाटे की नहीं है, फायदे की है, नुकसान की नहीं है, हमारे फायदे की है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और परमेश्वर ने ये सारी योजनाओं को बनाया, और परमेश्वर ही हमारे लिए सारी योजनाओं को बनाते हैं। आप जो जीवन जी रहे हैं, ये सारी योजना परमेश्वर ने बनाई है। जो एक ब्लेस्ड लाइफ जीते हैं परमेश्वर में, ये योजना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई है। और परमेश्वर हर एक योजना हमारे लिए बनाते हैं, रोज की, सुबह दोपहर शाम। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या जिएंगे, कैसा जीवन जिएंगे, कौन हमारे जीवन में आएगा, अगर हम परमेश्वर के चलाए चलें तो एक एक चीजें परमेश्वर ने हमारे लिए सेट की है, रखा हुआ है परमेश्वर। तब परमेश्वर जो योजना बनाते हैं वो हमारे फायदे की होती है। हम सबों को लगता है, हम लोग प्रार्थना में मांगते हैं ये चीज, हम कहते हैं कि प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। क्यों मालूम? क्योंकि जो परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए वो अच्छी है। हम जो इच्छा करते हैं उससे अच्छा ये है कि हम कहते हैं प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो जाए। हम छोटा मांगते हैं, छोटा सोचते हैं अपने लिए, परमेश्वर बड़ा सोचते हैं और उन्नति के लिए। पिछले हफ्ते हमने सुना कि परमेश्वर उन्नति चाहते हैं, और सिर्फ पिछले हफ्ते नहीं, परमेश्वर उन्नति ही चाहते हैं। परमेश्वर आपको फायदा ही पहुंचाना चाहते हैं, परमेश्वर लाभ ही पहुंचाना चाहते हैं, जब तक हम परमेश्वर के चलाए चले और परमेश्वर से ही पूछे कि प्रभु हम क्या करें, हमारे लिए क्या सही है। अगर हम परमेश्वर के चलाए चलते हैं, परमेश्वर के लगाए पौधे हैं, तो परमेश्वर की योजना अपने लोगों के लिए अच्छी है, फायदे की है। और परमेश्वर कहते हैं, वचन कहता है वो हानि की नहीं है, वो कुशल की है। कुशल मतलब अच्छे की है। तो जिसके जिसके साथ कुशल है उसके साथ परमेश्वर। हमारी प्लानिंग्स में परमेश्वर है। अगर हम परमेश्वर को आगे रख के सारे काम करते हैं तो परमेश्वर ही लीड करते हैं, वहां पर कमांड करते हैं, यहाँ ठीक है मैं करूंगा। परमेश्वर का काम कैसा है? कितने लोग जानते हैं परमेश्वर का काम कैसा है? अगर कोई काम परमेश्वर को दे दिया जाए तो कैसे करेंगे परमेश्वर? ऑर्डर देंगे। परमेश्वर को सिर्फ आदेश देना पड़ता। परमेश्वर ने आदेश दिया समंदर को रास्ता बनाने के लिए, और रास्ता बन गया। हालेलुया। अगर हम अपनी चिंताएं, बहुत सारे लोग अपने बोझ के में खुद ही दबे रहते हैं, अपनी अपनी बनाई हुई योजना में खुद फंसे रहते हैं, और वो होती नहीं पूरी, और उनको लगता है कि वो हमारा ये काम कब पूरा होगा। हालेलुया। हमको लगता है हम अपनी बुद्धि से, अपने एफर्ट से चीजें कर सकते हैं। परमेश्वर बोलते ठीक है कर लो भाई, तुम्हारे पास ज्यादा दिमाग है, ज्यादा समझदारी है, करो। और वो चीज कभी पूरी नहीं हो पाती, और वो उसके लिए रोते कि ये पूरा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो योजना जो हम बनाते हैं वो कुछ और योजना होती है। परमेश्वर जो योजना बनाते हैं वो योजना कुछ और होती है। परमेश्वर ने आपके हानि के लिए नहीं, कुशल के लिए योजना बनाई है। और आप एक वचन इसको अगर आगे पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। पढ़ो 12 वचन पढ़ो। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे, हाँ और आप फिर मुझसे प्रार्थना करोगे, हाँ और मैं तुम्हारी सुनूंगा। हालेलुया। क्या करोगे? जब मुझसे प्रार्थना करोगे, मुझसे बोलोगे, मुझको बता दोगे, अपनी प्लानिंग्स मेरे को बताओगे। प्रार्थना कैसे करता हूं? अपनी प्लानिंग्स को परमेश्वर के आगे सौंपते हैं, और परमेश्वर कहते हैं कि आप हमारे लिए करो, ये काम कर दो। बनाते हैं हमें, परमेश्वर के अधिकार में सौंप देते, सील साइन वहां के हो जाते हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर की उसे सील साइन हो जाते मतलब हाँ और आमीन, आपका काम हो गया। परमेश्वर बंदोबस्त बना दिया कि हो गया, अब आप सोचो कि मैं ही करता रहूं। कई लोग होते हैं जो किसी से बात करने भी जा रहे होते हैं, तो वो अपने अंदर प्लानिंग करते हैं कि मैं इन इन पॉइंट्स पे बात करूंगा, मैं ये शब्दों को रखूंगा, लेकिन उसमें परमेश्वर को अधिकार नहीं देते। वो सोचते कि हमने ये सोच लिया है, हम इस तरह से बात करेंगे और वो कन्विंस हो जाएगा। लेकिन वो कन्विंस जब होगा, जब आप उस बात में भी, उस योजना में भी परमेश्वर को अधिकार देंगे, तब होगा। बहुत सारे लोगों के जीवन में काम सिर्फ ऐसे हो जाते हैं, और बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत एफर्ट लगते हैं, बहुत समय लगता है, बहुत चीजें ऐसी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं कि वो हो नहीं पाती, होता नहीं है। मतलब वो सोचते कुछ और होता कुछ, और वो रोते हैं इस बात को लेके कि ये हुआ क्यों नहीं। आमीन। लेकिन वचन कहता है कि ज्ञान और बुद्धि परमेश्वर देते हैं। कौन देते हैं? कब देते हैं? एक सवाल है, परमेश्वर ज्ञान और बुद्धि कब देते हैं? हम सबने बचपन से पढ़ा है, सुना है, अभी नहीं सुनाई दे रहा? यस। अगर आप परमेश्वर से डरते ही नहीं है,
आप परमेश्वर, अरे परमेश्वर ठीक है, अपने घर में होगा परमेश्वर भाई। अगर आप परमेश्वर को परमेश्वर नहीं समझते हैं, परमेश्वर से डरते नहीं है, परमेश्वर का खौफ आपके अंदर नहीं है, तो आपके पास ज्ञान और बुद्धि संसार की रहेगी, परमेश्वर की ओर से नहीं रहेगी। और परमेश्वर का वचन ऐसा कहता कि संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। क्या है? समझदारी जितनी भी संसार की है, ये परमेश्वर के निकट मूर्खता है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से डरते हैं तो ज्ञान और सबसे बड़ी बुद्धि आपको, अगर आप परमेश्वर से डर रहे हैं, बुद्धि है आपके पास। अगर आप परमेश्वर को परमेश्वर का मान सम्मान दे रहे हैं, बुद्धि है आपके पास। आपके सारे काम सफल होंगे अगर आप परमेश्वर को सामने रखोगे, परमेश्वर से प्रार्थना करोगे। जो कुछ भी आप प्रार्थना में मांगते हो, जो कुछ भी आप प्रार्थना में रखते हो और कहते हो कि प्रभु मेरे जीवन के लिए ये चीज हो, परमेश्वर वो चीज आपके लिए। हमें हम सोचते हैं छोटी छोटी बातों में और बड़ी बड़ी बातों में, हर एक समय पे परमेश्वर का वचन कहता तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे। तब उस समय मतलब ये वो समय है जो कठिन समय। उस समय जब आता है ना, जब सब पूरी बुद्धि लगा के थक जाते हो, फिर परमेश्वर के पास जाते हो, ये तब उस समय वो वाला समय है जब आपको लगता है कि अब जो है बुद्धि खत्म हो गई है, अब सोच हमारी खत्म हो गई है, अब हमको लगता है अब नहीं हो रहा, ये हमसे, हमारे एफर्ट से नहीं हो रहा, हमारी ताकत से नहीं हो रहा। ये लिखा है तब उस समय। ये वो समय है जब आप हार मानते हो अपनी बुद्धि में, जब आप हार मानते हो अपने एफर्ट में, जब आप हार मानते हो अपने किए हुए काम में, जब आपको लगता है कि अब ये मेरे बस का नहीं है। ये पता, परमेश्वर आपको सिखाने के लिए परीक्षाएं डालते हैं आपके जीवन में। परमेश्वर आपको हमेशा ये बताना चाहते हैं कि बड़ा परमेश्वर है, आप छोटे हो। और जब तक आप ये मानते नहीं हो, ये चीजें होती है। ये घमंड, पता है, घमंड परमेश्वर की ओर से नहीं है। घमंड संसार के हाकिम की ओर से है। घमंड जो है परमेश्वर की ओर से नहीं आता। अगर घमंड करना है तो परमेश्वर को वचन कहता परमेश्वर पर करें हम घमंड की। परमेश्वर भला है, परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर की युक्तियां बढ़िया है, परमेश्वर पराक्रमी परमेश्वर है, परमेश्वर हमारे शत्रु को तितर बितर कर देते हैं। परमेश्वर को घमंड करना कि सब कुछ अपना परमेश्वर रहता है। हमारे पास एक ही सबसे बड़ी चीज है, वो है सबसे बड़ी ताकत हमारे पास, परमेश्वर का हमारा रिश्ता होना। अभी आप सोचो कि किसी नेता मंत्री के साथ अगर आपके रिलेशन है तो आप बातों बातों में उसका जिक्र किया करोगे, हर बात में उसको लाया होगा। आपको पता है फलाना ऐसा है, वो ऐसा है, वो वैसा है, उसके बारे में ही बात करोगे, उसको ही लेके अपने साथ एक घमंड लेके चलोगे आप कि मेरी पहचान दूर तक है। हर किसी पर प्रकट करोगे आप उस बात को कि मेरी पहचान उससे है। हालेलुया। लेकिन जब आप परमेश्वर में हैं, आप मसीह हैं, तो उस पर घमंड करना, पता परमेश्वर को घमंड कौन कर सकता है? जिसके साथ परमेश्वर ने कभी कुछ किया हो ऐसा, जो उस बात की गवाही दे। और ऐसा कौन है जिसके जीवन में गवाहियां नहीं है? ऐसा कौन है जिसके साथ परमेश्वर ने अपना काम किया नहीं है? ऐसा कौन है जो परमेश्वर को जानता है और परमेश्वर ने उसके विषय में कुछ काम नहीं किया, वो भी भला का? हम जितने भी गवाह हैं परमेश्वर यीशु मसीह के, हर किसी के जीवन पे परमेश्वर ने बड़े कामों को किया है। और लोग उसको चिन्ह चमत्कार बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि असंभव था वो काम। क्या था? असंभव था, पॉसिबल नहीं था, वो काम हो नहीं सकता था। वो काम हमने, वो प्रार्थना हमने परमेश्वर के आगे रखी। अगर कोई मरने वाला है और वो प्रार्थना करे और मांगे परमेश्वर से और वो बच जाए, तो हाँ, वो काम असंभव काम है। डॉक्टर जवाब दे देते, बोलते अब दवाओं की नहीं, दुआओं की जरूरत है। दुआ किससे की जाती है? दुआ परमेश्वर से की जाती है। और दुआ जब करते हैं तो मालूम है कि ये सुनने वाला परमेश्वर है। वहां पे सब, जब मेडिकल साइंस हाथ जोड़ लेता है तो वहां से परमेश्वर का पराक्रम का काम शुरू होता है। हालेलुया। कैसे कैसे काम, अद्भुत अद्भुत काम। हम सब जो परमेश्वर यीशु मसीह को जानते हैं, हम सब जो परमेश्वर को जानते हैं, हम सबको पता है कि वो पराक्रमी परमेश्वर है। चिन्ह और चमत्कारों का परमेश्वर। हम यिर्मयाह की पुस्तक में है, यिर्मयाह का 29वां अध्याय चल रहा है और उसके 12वें वचन में हम हैं, जहां पर परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। परमेश्वर ने बता दिया कि कैसे सुनेंगे वो हमसे, कब सुनेंगे। कौन बताता है ये बात कि मैं तुम्हारी सुनूंगा कि नहीं सुनूंगा? लोग प्रार्थना करते हैं ये सोच के कि प्रार्थना कबूल होगी या नहीं होगी, लेकिन परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि मैं सुनूंगा। जब तुम प्रार्थना करोगे उस समय पर, तो मैं तुम्हारी सुनूंगा, मैं सुन लूंगा। सुन लूंगा नहीं बोला, लिखा है सुनूंगा। कंफर्म है ये बात कि वो सुनेंगे। हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य जो परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर उनकी सुनते हैं। जो विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आया है, परमेश्वर के पास प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर उसकी सुनते हैं। आप बोल के देखो।
अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के पास रख के देखो। मैं कहता हूं परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे परख कर देखो परमेश्वर भला है कि नहीं, उसको चेक करो। अपनी प्रार्थनाओं से अपने कनेक्शन, अपने रिश्ते चेक करो परमेश्वर के साथ कि सुनते हैं कि नहीं। चलो देखते हैं इस बार प्रार्थना करके। जिन्होंने देख लिया, जो जानते हैं उनकी बात में नहीं करता, जो नहीं जानते, जो नए लोग मेरे साथ परेशानी है, बोलो कि मेरी थैली में छेद है, सिल लो प्रभु, चल देंगे वो। हाँ, जो लोग इस बात को परेशान रहते हैं कि हम बहुत सारा कमाते हैं, लिखा है बहुत आता है, जाता कहाँ है नहीं मालूम, जिसको वो एड्रेस, उसको वो प्रार्थना में रखो परमेश्वर कि प्रभु जी मेरी थैली का छेद सिल दो, बंद कर दो, जो मैं लाऊं मेहनत करके वो मेरे पास रहे, बच जाए, किसी काम में आ जाए। हालेलुया। कहाँ चला जाता मेरे को पता नहीं चलता। लोग बड़े परेशान है इस बात को लेके कि आता है बहुत सारा, जाता कहाँ मालूम नहीं, उसका एड्रेस नहीं पता जाने का। तो परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर के आगे रख दो इस बात को, बोलो प्रभु ये कर दो मेरे जीवन के लिए, परमेश्वर करेंगे। लेकिन ये पता कब होगा, जब हमारी नियत होगी इस बात के लिए कि हाँ हम ये चाहते हैं कि प्रभु ऐसा हो हमारे जीवन में। जब हम चाहेंगे, हम प्रार्थना कब करता है इंसान, प्रार्थना जब करता है जब वो चाहता है कि ऐसा हो, जब हम चाहते हैं कि ये हो जाए, हमारा घर बन जाए। जब आप चाहते हो आपका घर बनेगा तो ही बनेगा। हालेलुया। जब आप चाहते हो कि ये प्लान है मेरा, मैं चाहता हूं प्रभु ये हो, कुछ भी आप चाहते हैं कि हो और वो होगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि ये हो जाए, आपकी इच्छा है, हमारी इच्छा है कि हम चाहते हैं कि ये हो हमारे जीवन के लिए, कुछ भी हो सकता है वो भला आपके लिए, जो आप चाहते हैं कि मैं अब क्या चाहता हूं अपने परमेश्वर से। लेकिन आपको इस बात का विश्वास करना पड़ेगा कि जिस परमेश्वर को मैं मांगने जा रहा हूं वो परमेश्वर देने वाला परमेश्वर, उसने पहले भी मुझे दिया, अभी भी वही परमेश्वर है जो देने वाला है। हालेलुया। जिस परमेश्वर से आप प्रार्थना करते हैं, आपको विश्वास होता है उस परमेश्वर पर कि मैं ये मांगने जा रहा हूं। अभी मैं अपनी एफर्ट लगा के थक गया हूं, अपनी ताकत लगा के थक गया हूं, अब ये नहीं हो रहा है। कई लोग समय लेते हैं इसको, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना और ज्यादा समय भी। और जब वो नहीं होता है तो फिर, अब मैं आपको बता चुका हूं कि राजाओं ने वस्त्र फाड़े अपने, टाट ओढ़ी उन्होंने, रेशम के कपड़े उतार के। टाट समझते हैं आप लोग? बोरी का पट्टा। पहले बहुत सारे स्कूलों में पट्टियां जो होती थी नीचे बैठने वाली, वो टाट की होती थी। बोरी से एक रोल बनता था, रोल पे लोग बैठते थे, टाट पट्टी बोलते हैं उसको। उसके बोरे बनाए जाते, उसमें राशन रखा जाता है, गेहूं चावल ऐसा वो होता, उसके वस्त्र ओढ़े उन्होंने। सोचो कोई बोरी के वस्त्र पहनेगा कैसा दिखेगा, अमीर दिखेगा क्या? और राजा तो अमीर है ही है, लेकिन अगर वो टाट ओढ़ा है तो वो कैसा दिखेगा? अभी तो हम तो डिजाइनर बनवाते हैं, उस समय कुछ डिजाइन नहीं है। सोचो उसने सिर्फ टाट को काट के सिर्फ गले की जगह गला बना लिया होगा और बाजू के लिए बाजू बनवा लिए होंगे, और वैसा ऊपर से नीचे तक का एक लवादा होगा वैसा। ये कब करते थे पता? जब उनकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती थी राजाओं की, तब जाके वो ये करते थे कि हमारी प्रार्थना सुनी क्यों नहीं जा रही, छोड़ क्यों दी हो प्रभु हमको, हम आप ही के भरोसे, आप ही के चलाए तो चल रहे हैं, आप ही तो हमारा सब कुछ हो, अगर आप ही साथ में नहीं होगी तो काहे की राजशाही फिर। राजा भी ये चाहते हैं कि परमेश्वर उनको बताए कि करना क्या है। राजा सुलेमान के पास में 2 स्त्रियां पहुंची और बोले कि मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। एक का बच्चा मर गया, एक बच्चा बचा, वो दोनों माएं बोलती है मेरा बच्चा है। राजा सुलेमान के पास उस समय पे परमेश्वर की ओर से ज्ञान और बुद्धि है, वो भी परमेश्वर के चलाए चलते हैं। राजा सुलेमान ने बोला लाओ तलवार काट दो, 2 टुकड़े करो, किसको दे दो, किसको दे दो। जिसका बच्चा था उसकी माँ ने बोला कि नहीं इसी का बच्चा, उसको ही दे दो, काय को काटते हो, काटोगे तो मार जाएगा ना, उसको दे दो, जिंदा तो रहेगा। राजा सुलेमान समझ गया कि ये बच्चा किसका है। राजा के पास भी ज्ञान और बुद्धि परमेश्वर की ओर से आती, वो भी अगर वो परमेश्वर के डर में। कई ऐसे राजाओं को अगर आप पढ़ोगे जिन्होंने परमेश्वर का भय नहीं माना और उनका क्या हाल हुआ हम सब जानते हैं। हालेलुया। नो डाउट हम राजा हैं, परमेश्वर यीशु मसीह ने राजाओं का राजा बोला, हम राजा हैं। लेकिन राजा कौन से वाले? अगर हम परमेश्वर के चलाए चलने वाले राजा है तो राजा ही रहेंगे। आमीन, हालेलुया। लेकिन अगर सिर्फ राजा समझे खुद को और परमेश्वर के बगैर राजा, तो मैं बोलना नहीं चाहता कि वो राजा कैसा राजा कहलाएगा। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के चलाए चलते हैं तो परमेश्वर, आप नहीं भी राजा हो तो राजा बना देंगे। हालेलुया। आपका आदर करवा देंगे, वो परमेश्वर है, कुछ भी करा सकते हैं। दाऊद बकरी चरा रहा था, उसको पता नहीं था कि क्या होने वाला, परमेश्वर उसको राजा बना, अभिषेक कर दिया, उसके सिर पे तेल मल दिया गया। ये परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर का डर है, परमेश्वर से प्रेम करना, परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के लिए अच्छी है, फायदे की है। अगर आपकी और परमेश्वर के रिश्ते हैं, परमेश्वर आपके फायदे का सोचते हैं, परमेश्वर आपकी उन्नति चाहते हैं, परमेश्वर आपको बना देना चाहते हैं, परमेश्वर की ये साल जाने से पहले परमेश्वर की योजना है कि उन्नति करो। आप जहां पर हैं वहां पर वो नहीं रहना है, परमेश्वर बढ़ाना चाहते हैं आप।
परमेश्वर की इच्छा ये है कि आगे अपने तंबुओं को फैलाओ, आगे बढ़ो। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप जहां है उतने में खुश हो जाओ। योजना बड़ी है आपके लिए परमेश्वर, और अगर नहीं पाए हो तो परमेश्वर पुश कर रहे हैं कि अपने आप को और उन्नति के लिए रास्ते खोलो। मत खुश हो जाओ इतनी खुशी में जो आपको मिली है, इससे बड़ी खुशी आपका इंतजार कर रही है, इससे बड़ी ब्लेसिंग आपके लिए रखी है, इससे बड़ी आशीष आपके लिए रखी है। परमेश्वर ने आपकी उन्नति रखी है, और जहां आप हैं इससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं कि इसमें खुश मत हो जाओ, जो मैंने तुम्हारे लिए रखा वो बड़ा है संसार, बड़ी आशीष, बड़ी ब्लेसिंग, बड़ी उन्नति, बड़ा सब कुछ, बड़ी ब्लेसिंग, बड़ी खुशी, बड़ा आनंद परमेश्वर ने रखा हुआ है हमारे लिए। वहां तक अगर नहीं पहुंचो तो पहुंचो, परमेश्वर चाहते। परमेश्वर का वचन कहता है कि उस समय पर तुम मुझको पुकारोगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा। ये वही समय है जब परमेश्वर आपकी सुन रहे हैं। हालेलुया। कौन बताता है ये बात? परमेश्वर स्वयं आपसे ये कह रहे हैं कि ये वो समय है। इस समय पीछे मत हटना, इस समय छोटे मत हो जाना, इस समय अपनी तरक्की के लिए, अपनी उन्नति के लिए प्रार्थना करो। और मैं सुनने के लिए बैठा हूं, मैं सुनूंगा तुम्हारी प्रार्थना। मैं बैठा ही इसलिए हूं कि मैं तुम प्रार्थना करो और मैं तुम्हारी सुनूं और तुम्हारी तरक्की हो जाए। हालेलुया। ऐसा होता ना, कई लोग ये सोचते कि यार क्या मौका है, ये मौके पे काम कर लो। कई लोग सोचते हैं कि और थोड़ा इंतजार करते हैं, उसके बाद वो मौका गुजर जाता है, उनको लगता है और बहुत अच्छा मौका था। ये वो मौका है। हालेलुया। इसके बाद गुजर जाने के बाद कब आएगा पता नहीं, और आएगा भी कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये तो वो समय है। परमेश्वर स्वयं बता रहे कि मैं सुन लूंगा। ये वो समय है परमेश्वर सुनने का। अभी ये समय बाकी चीजों में ध्यान लगाने का नहीं, ना संसार में ध्यान लगाने की जरूरत है, ना किसी और बातों में ध्यान लगानी है। अभी लगाना है अपनी उन्नति के लिए ध्यान परमेश्वर के आगे प्रार्थना करके। परमेश्वर का वचन कहता है मैं सुन रहा हूं, तुम ढूंढोगे तो मैं तुम पालोगे। हालेलुया। अगर ढूंढ रहे हो उन्नति, आशीषें, ब्लेसिंग्स, खुशियां, आज के समय पे खुशी नहीं है लोगों के पास। पैसा है, खुशी नहीं, शांति नहीं है, चैन नहीं है, नींद नहीं, तो पाओगे। ये परमेश्वर वचन कहता है आपसे। परमेश्वर आपको कहते पालोगे तुम। अगर नींद नहीं है तो पाओगे नींद। अगर पैसा है और खुशी नहीं है, आनंद नहीं है, शांति नहीं है, चैन नहीं है, तो परमेश्वर देना चाहते हैं। परमेश्वर की ओर से आपके पास एक मैसेज पहुंचा है कि परमेश्वर देना चाहते हैं, अभी ले लो। ये वो समय है जब तुम मुझे पुकारोगे, मैं सुन लूंगा। हमें परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं इस विषय में। चाहते हो तरक्कियां, चाहते हो उन्नति, चाहते हो आशीष, चाहते हो आनंद, तो प्रार्थना करो। प्रार्थना। यीशु मसीह ने अपने चेलों से ऐसे ही बोला था, तुम इससे भी बड़े बड़े कामों को करोगे। आज हम कर रहे हैं बड़े बड़े काम, और बड़े बड़े काम परमेश्वर चाहते हैं। क्या जबरदस्त बात है। दर्शन तो हाँ दर्शन, प्रकाशन तो प्रकाशन, और वचन आपको 5 तरह की, एक ही वचन आपको 5 तरीके से समझ में आएगा। ये सब बड़ी ब्लेसिंग्स है। हम चाहते क्या है, किन चीजों में है और क्या चाहते हैं। हालेलुया। अगर आत्मिकता खोजेंगे तो आत्मिकता के पीछे सारा कुछ संसार है। परमेश्वर का वचन कहता कि तुम सिर्फ मेरे नाम और मेरे राज्य की खोज करो। संसार की बात नहीं कर रहे। संसार ऐसे ही आएगा, संसार की चीजें ऐसी आएंगी, आपको ऐसे ही मिलेंगी गिफ्ट में। ऐसा गिफ्ट मिल जाएगा, ऐसे ही बड़ी से बड़ी चीजें। परमेश्वर की योजना बड़ी है, हमारे सोचने से ज्यादा। अगर कोई मनुष्य ये बोले कि मैं तुम्हारे फायदे के लिए सोचता हूं, तो हम उस पर विश्वास करते हैं। ये सोचता होगा यार, ये सैलरी बढ़वाना चाहता होगा हमारी, ये तरक्की चाहता होगा हमारी। और परमेश्वर कहते हैं कि जो मैं तुम्हारे लिए योजना बनाता हूं वो फायदे की है। तो क्यों हल्के में लेते हो इस बात, क्यों छोटे में लेते हो इस बात? ये वचन है, ये प्रॉमिस है आपके लिए। परमेश्वर का प्रॉमिस है आपके लिए कि परमेश्वर की जो योजना है वो तुम्हारे लिए फायदे की योजना है। 11वां वचन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, मैं उन्हें जानता हूं कि वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही हैं, और अंत में तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। बहुत सारे लोग आशा लगाते हैं। आशा लगाना अच्छी बात, आशा लगाओ। क्या करो? आशा लगाना जरूरी है। आशा नहीं है तो डिप्रेशन है। फिर जिसकी आशा खत्म हो गई है, क्या हो गया है? आशा का मतलब क्या है? हाँ, कौन बोला? हाँ, होप। और होप को अगर थोड़ा बदल दो तो क्या हो जाएगा? बिलीव, जो परमेश्वर पे करते हैं। भरोसा, विश्वास परमेश्वर पर। जिस पे भरोसा करना है, जिस पे आशा लगानी है, जिस पे विश्वास करना है, उस पे भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर। परमेश्वर को हम विश्वास योग्य कहते हैं कि परमेश्वर के आगे हम चीजों को रखते हैं। और ऐसा होता ही नहीं है कि आप परमेश्वर से कुछ मांगो या कुछ प्लानिंग करो और परमेश्वर को बता दो वो नहीं मिले। मैंने नहीं देखा ऐसा। सबसे भली वस्तु लिखा है परमेश्वर आपको देता है। सबसे बेस्ट जो होता है परमेश्वर आपको देते हैं।
उत्तम जो होता है परमेश्वर आपको देते हैं। क्या देते हैं? सबसे बेस्ट। आप अगर सबसे बेस्ट सोचते हो ना, तो उससे भी अगर कुछ बेस्ट होता है ना, तो वो परमेश्वर आपके लिए सोचता है सबसे अच्छा। आप जब जाते हो अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने, छोटी सी बात बता रहा हूं मैं आपको, क्या कैसे देखते हो आप? सेकेंड हैंड कपड़े देखते हो बच्चों के लिए? सबसे अच्छे जो हो सकते हैं ना, वो दिखाइए आप। दुकानदार खुश हो जाता है, ये पैसा खर्चा करने आया है, इसको वही चीज दिखाओ बड़ा बता के ये खरीदेगा। करते हैं लोग ऐसे। आमीन। क्योंकि आप बेस्ट देना चाहते हो, अपने लोगों को आप बेस्ट देते हो, सबसे अच्छा। वैसे उससे भी कहीं ज्यादा अच्छा परमेश्वर सोचते हैं। परमेश्वर की योजना आपके लिए बहुत अच्छी योजना है। परमेश्वर ने आपके लिए बढ़िया योजना बनाई, तरक्की की, उन्नति की। और ये वो समय है जिस समय पर आप प्रार्थना करो। हमारा प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 11वां वचन पढ़ रहा हूं, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, परमेश्वर हमारे लिए प्लानिंग करते हैं, उन्हें मैं जानता हूं। परमेश्वर जानते हैं कि वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। कुशल की है, फायदे की है। हालेलुया। अच्छा ही होगा तुम्हारा, नुकसान नहीं होगा। जैसे लोग बोलते हैं ना कि मैं कुछ नया ट्रीटमेंट लेना चाहता हूं, अभी बहुत स्किन का ट्रीटमेंट हो रहा है, तो लोग पहले पूछते हैं इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, कुछ ये तो नहीं हो जाएगा? परमेश्वर वचन कहते हैं यहां पर ये फायदे का ही है, हानि का नहीं है। पहले सुन लो, कोई साइड इफेक्ट प्रार्थना का नहीं है, फायदा ही है प्रार्थना का। आमीन। ब्लेसिंग ही है उसमें, खुशी है, जॉय, आनंद है परमेश्वर की उपस्थिति में। आप जाके देखो एक बार, परमेश्वर यहां पर आपको बता रहे कोई साइड इफेक्ट नहीं है प्रार्थना करने से। अच्छा है। परमेश्वर हमारे लिए कल्पनाएं मतलब योजना है। मनुष्य आपके लिए जैसी योजना बनाता है ना, घर वाले चाहने वाले जैसी योजनाएं बनाते हैं, उससे बड़ी योजना है परमेश्वर आपके लिए बनाता है, और वो उन्नति की योजना है। एक रिलेशनशिप आप बना के देखो, भागना परमेश्वर से बहुत आसान है। पता है आपकी कुर्सी पे जब आप जहां आप बैठते हो, देखो वो टूटती नहीं है, उसकी मजबूती इतनी है, आप उस पर विश्वास करते हो, मैं इस पर बैठूंगा। आपको ये भी हो सकता है कि जिस पे पिछले हफ्ते बैठे थे वो मजबूत हो, इस बार किसी ने काट के रखा हो कि बैठो बेटा, बताते हैं, धड़ से गिर पड़ोगे आप। उस पर विश्वास करते हो कि वो टूटेगी नहीं आपकी कुर्सी। परमेश्वर ने आपकी ब्लेसिंग्स रखी हुई है आपकी उस कुर्सी पे जहां आप बैठते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो उसी जगह बैठना पसंद करते हैं जहां हम पिछली बार बैठे थे, जहां हम पिछली बार बैठे थे और बैठे थे उस जगह पर। पता है आपकी उपस्थिति परमेश्वर चाहते हैं देखना। परमेश्वर उस जगह पर आपको चाहते हैं कि आप यहां मिलो, मैं तुम्हारे हिस्से की ब्लेसिंग वहां लाऊंगा। आपकी ब्लेसिंग्स जो जिंदा परमेश्वर जो आपको जानता है और जो जिसको आप जानते हो वो देगा आपके लिए, और कोई नहीं देगा। आप खटखटाते रह जाओ, खोलेगा वही जो खोल सकता है, जिसने खोला है पहले भी वही खोलेगा। अगर उसने दरवाजा बंद कर लिया तो सबके दरवाजे बंद, फिर कोई नहीं खोलेगा फिर, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। मनुष्य अपनी बुद्धि चलाता है, मनुष्य को लगता है कि हम अपनी बुद्धि से सब कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर मनुष्य को दिखा देते हैं कि रुको भी, देखो तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे सामने आने वाली है और तुम पर प्रकट होगा। फिर तुम्हारे पास आईने में भी देखोगे तो तुमको लगेगा कि नहीं, देखता हूं ज्यादा अच्छा है। ये परमेश्वर करते हैं। परमेश्वर ने अपने हर एक जन पर, योना की बात करता है, योना को परमेश्वर ने बोला जाओ नीनवे के लिए और जाके वहां भविष्यवाणी करना, ये कहना। उसको लगा डर, उसने बोला यार मैं नहीं आऊं, और वो भाग्य कहीं और जाना चाहता था। कितनी तकलीफों से गुजरा है वो, हालेलुया, कितनी तकलीफों से। उसके बाद जाना वहीं पड़ा जहां परमेश्वर भेजना चाहते हैं। सुनो, परमेश्वर की योजना जो है उस पर चलोगे तो ही आप आशीषित रहोगे। अगर आप उसके खिलाफ जाओगे तो भी आप जा नहीं सकते। अगर आप सोचते हैं कि आप परमेश्वर की खिलाफत कर सकते हैं तो ट्राई भी मत करो इसको बिल्कुल ट्राई नहीं करना, क्योंकि मैं जानता हूं जब तक आप हार नहीं मान लोगे परमेश्वर छोड़ेंगे नहीं आपको। परमेश्वर नहीं छोड़ेंगे। अगर आप अपनी ज्ञान में, अपनी बुद्धि में, अपनी समझदारी में आपको लगता है कि आप परमेश्वर से ज्यादा है, तो ये कभी ये भूल मत करना। जिस तरफ वो लेके जाए उसी तरफ चले जाना, जैसा परमेश्वर बोले वैसा करना। ये खुशी की बात है कि परमेश्वर को आपका ध्यान है, परमेश्वर ने आपकी सुधि ली है और परमेश्वर निरंतर आपसे बात कर रहे हैं। अभी तक परमेश्वर ने आपसे बात करना छोड़ा नहीं है। आप पर अभी भी परमेश्वर की कल्पनाएं हैं, प्लानिंग्स हैं। अभी तक परमेश्वर आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं जो कि अच्छी है, इसके पहले कि आप छोड़ दिए जाओ ऐसे।
छोड़े हुए और त्यागे हुए कहलाओ। इससे अच्छा अभी भी सरेंडर करो और प्रार्थना करो और परमेश्वर सुन लेंगे, परमेश्वर दे देंगे। परमेश्वर के लिए समर्पण, परमेश्वर समर्पण को पसंद करते हैं। सरेंडर, अपनी लाइफ का सरेंडर, परमेश्वर चाहते तुम सरेंडर कर दो यार। परमेश्वर के खिलाफ मत जाओ, परमेश्वर से खिलाफत मत करो, वो सही नहीं है। वो तुम्हारे लिए ही, तुम्हारे आने वालों के लिए ही खराब है। अगर खिलाफत कर रहे हो, आज ही बंद कर दो, ये नहीं कर सकते आप। अभी तक परमेश्वर की योजना है हमारे साथ। परमेश्वर का वचन कहता कि तुम मेरे हाथों की रचना हो। परमेश्वर ने हाथों से बनाया। कैसे बनाया? हाथों से। बड़ा आजकल हैंडमेड का बड़ा वो है भाई, महंगी चीजें होती है हैंडमेड, हाथ से बनाई हुई चीज, मशीन में रोबोट से नहीं बनी, हाथ से बनी, हैंडमेड है वो, महंगी है। तो आप तो बड़े हैंडमेड हो ना, बड़े हाथ के बनाए हुए हो आप परमेश्वर के हाथ के बनाए हुए हो, बड़े हो आप। परमेश्वर ने बनाया है। सोचो कि आप अगर परमेश्वर के हाथ की रचना हो, परमेश्वर कैसे है तो उसकी रचना कैसी होगी, वैसी ही रचना होनी चाहिए। जो वैसी रचना है वो ही परमेश्वर के बनाए हुए। आमीन। तो योजनाएं जो अच्छी हैं, जिसपे 100% गारंटी है, परमेश्वर का वचन कहता है वो तुम्हारे लिए अच्छी हैं, हानि की नहीं है, कुशल की है, अच्छी है। अगर ये इस बात की गारंटी कोई और नहीं, परमेश्वर ले रहे हैं तो ये कर दो। और कोई 100% की गारंटी दे, उसकी गारंटी समझना नहीं, लेकिन अगर परमेश्वर गारंटी ले इस बात की, कुशल की गारंटी परमेश्वर अगर लेते हैं, तो आंख बंद करके आप परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा दोनों कर सकते हैं। परमेश्वर कह रहे हैं कुशल की है, फायदे की है, तुम्हारे फेवर में है सब कुछ। हमने परमेश्वर को चखा है, हम जानते हैं परमेश्वर। एक बार नहीं, हमने मांगा है और बोला प्रभु ये चाहिए है, परमेश्वर ने वही दिया है। वो नहीं दे दिया है, वही दिया जो हम चाह रहे थे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो दे सकते हैं। पूरी दुनिया के लिए असंभव है, सारी रिश्तेदारों के लिए असंभव है कि यार ये नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर वो परमेश्वर के आगे रख दे, वो होगा, वही होगा, क्योंकि ये परमेश्वर चाहते हैं। परमेश्वर की ओर से आप अपनी प्लानिंग्स परमेश्वर के पास रखो, इसके पहले की आप प्लानिंग्स करो। परमेश्वर ने की है आपकी उन्नति की प्लानिंग्स, परमेश्वर ने आपको बढ़ाने की प्लानिंग की है, परमेश्वर ने रखा वो कुशल है, अच्छा है आपके लिए। आमीन। आपकी अपने से प्लानिंग करो, वो परमेश्वर के अधिकार में सौंपो। परमेश्वर ने आपके लिए पहले से एक योजना बना के रखी है, आपकी योजना से बड़ी योजना। परमेश्वर हमारे लिए अच्छी प्लानिंग करते हैं, और सिर्फ प्लानिंग नहीं करते हैं, पूरी भी करते हैं। लिखा है समय पर मैं पूरी भी करूंगा। कब करूंगा? क्या है वो समय? जब आप प्रार्थना करने लगो, जब आप सरेंडर कर दो, जब आप छोटे हो जाओ, जब अपने से ज्यादा परमेश्वर की इच्छा मानने लगो, अपने से ज्यादा परमेश्वर का भय मानने लगो, तब ये पूरा होगा। जब तक चीजें बिल्कुल सेट नहीं हो जाएंगी ना, तब तक नहीं होता। सोना मैं बताऊं आपको, बहुत सारे लोगों के लिए 40 दिन में हो जाता है, अब तो खैर 24 घंटे में भी हो जाता है, 1 सेकंड में भी हो जाता है। एक जमाने में 40 दिन परमेश्वर ने एक टारगेट रखा, उसके साथ परीक्षा, अंत तक विश्वासी रहने की परीक्षा। वो 40 दिन का सफर लंबा सफर हो गया, बहुत लंबा सफर हो गया, लंबा सफर होता चला गया, होते 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 बहुत लंबा सफर हो गया। और कुछ है जो पहुंच पाए, कुछ नहीं पहुंच पाया, कुछ रास्ते ही में ही मर गए। बकने वाले, कोसने वाले, नेगेटिव बातें करने वाले, परमेश्वर के खिलाफ बोलने वाले, परमेश्वर के खिलाफ युक्ति बनाने वाले, और उनके परमेश्वर के और मूसा के खिलाफ करने वाले, युक्ति बांधने वाले, वो सब वही रास्ते में दफन कर दिए गए। हालेलुया। कुछ लोग हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करके वहां पहुंचे जहां के लिए परमेश्वर लेके जाए। हमारे जीवन में भी ये बात है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारी सुनूंगा। 12वां वचन पढ़ते हैं, वहां पर ऐसा लिखा है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे। एक समय पर परमेश्वर ने जहरीले सांप भेजे, क्योंकि बहुत बक रहे थे मूसा के खिलाफ और परमेश्वर के खिलाफ। परमेश्वर ने भेजे और लोग मरने भी लगे, बहुत मर गए उसमें से। बहुत सारे जब मर गए तो लोगों को ख्याल आया, तब उस समय लोगों को ख्याल आया। क्या हुआ? तब उस समय नहीं, तब उस समय लोगों को ख्याल आया कि यार मूसा के खिलाफ बक रहे हैं, परमेश्वर के खिलाफ, चलो उसी के पास चलो। और बोले मूसा को, बोले मूसा वो पीछे देखो बहुत सारे लोगों को सांप काट रहे हैं, मर रहे हैं लोग, क्या हो गया? बोले ऐसा ऐसा बोलते। तो मूसा ने परमेश्वर को बोला, नहीं करो प्रभु, ये प्रार्थना की, और परमेश्वर ने सुनी वो प्रार्थना। परमेश्वर ने युक्ति बताई, रास्ता बताया कि कैसे बच जाएंगे, और वो बच गए। ये परमेश्वर की योजना है। हमारी योजना को परमेश्वर की योजना, परमेश्वर पर डालो, बोलो प्रभु आपको ख्याल है हमारा,
और यहां आज आपसे परमेश्वर कहते हैं कि मैं ही करूंगा, मैं ही सुनूंगा, मुझे ही पालोगे। लिखा है 13वें वचन में, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। कब आओगे? संपूर्ण मन से, पूरी तैयारी के साथ। हमारा मन है परमेश्वर में आने का, हमारा मन ही है सब कुछ। आपको पता है कि परमेश्वर से आपको अलग कोई नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? आपका सड़ेला मन। आपको मन सड़ जाएगा ना, वो परमेश्वर से अलग करेगा, और कोई नहीं करेगा। किसी की ताकत नहीं इतनी आज के टाइम पे कि कोई आपको परमेश्वर से दूर करे। आपका मन सड़ाने वाला आएगा, एक इंजेक्शन लगाने वाला। और अपने सड़ने मन को सड़ने से बचाने के लिए आपको ही एफर्ट लगाने पड़ेगा। कैसे लगाओगे बताओ? एक, प्रार्थना कर। प्रार्थना करते समय कैसे प्रार्थना करते? सबसे पहले प्रार्थना से पहले क्या होना चाहिए? कैसे प्रार्थना करते हैं? उसके पहले होता है सरेंडर। सबसे पहले सरेंडर होता है, सबसे पहले सजदा होता है। सजदे में धन्यवाद बोलोगे आप, सजदे में महिमा करोगे, सजदे में। जब तक सजदा ही समर्पण है, समर्पण ही सरेंडर है। आपका सरेंडर, घुटनों पे जाना, छोटा हो जाना, सबसे पहले वो करना पड़ता है। जब तक आप वो नहीं करोगे तो प्रार्थना स्वीकार नहीं है। आपको सजदा करना है उस परमेश्वर के आगे, सबसे पहले सर झुकाना है। लिखा है राजा जब दंडवत करते थे ना, मुंह के बल गिर के दंडवत करते थे, अपने हाथ नीचे रख के, अपना माथा, मुंह उनका जमीन की तरफ। वो है सबसे पहले परमेश्वर को पसंद। प्रार्थना से भी पहले सरेंडर पसंद है परमेश्वर को, दंडवत पसंद है परमेश्वर को, छोटा होना पसंद है आपका। हालेलुया। कुछ मत करो, कोई प्रार्थना मत करो, जाके रो दो आप खाली। जब आप सरेंडर होगे ना, टूटोगे आप, उस परमेश्वर के आगे झुक रहे हो आप रो दो, कुछ नहीं बोलना, एक शब्द मत बोलना, आप खाली घुटने पे जाना और रो देना और बोलना, प्रभु आप मेरे मन का हाल जानते हो, मेरी जरूरत जानते हो, क्योंकि आप मांगने से पहले देने वाले परमेश्वर, आपको पता है मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरी प्रार्थना पता है आपको। आप मास ये क्लेम तो करो, आप मास गूदे गूदे जानते हो, प्रभु आप मेरा मन जानते हो, मेरे मांगने से पहले आप जानते हो वो क्या चाहिए। हालेलुया। पता है, पर आप जब रोगे, आपके आंसू जब आएंगे ना, तो परमेश्वर को तकलीफ होती है आपके आंसू से। वो नहीं देख सकते आपके आंसू, आप खुद की परमेश्वर नहीं देख सकते। परमेश्वर ने हर बार आपके लिए कुशल सोचा है। और सोचो अगर कुशल नहीं है और आप जाके उसी परमेश्वर के आगे रो रहे हो, उसके ही आगे सरेंडर कर रहे हो और उससे ही बोल रहे हो, बहुत स्पीड में काम होता है। लेकिन जब तक आप थरथरा नहीं रहे हो ना, जब तक आप सरेंडर नहीं कर रहे हो ना, जब तक आप रो नहीं रहे हो ना, जब तक सिर्फ शरीर का सजदा कर रहे हो, ट्विस्ट अगेन, जब तक आप शरीर का सजदा कर रहे हो और मन का सजदा है ही नहीं, तो ये दिखावा है। आमन, हालेलुया। हाँ, सिर्फ शरीर का सजदा कि हम ऐसे कहें और उठ गए, हो गई प्रार्थना। आमेन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप घुटनों पे गए, माथा नीचे रखा और आमेन, तो ये सिर्फ दिखावा, सरेंडर नहीं है। और मैं बताऊं, कई बार तो घुटने पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। कई बार आज जो नए नियम के कलीसिया हम बताएं आपको, आज अगर आप घुटनों पे नहीं गए हो और मन का पश्चाताप भी कर रहे हो ना, वो भी सुना जा रहा है। कई बार सजदे जो है ना, सजदे भी झूठे हो जाते हैं, लेकिन जो मन का सरेंडर है आपके, हालेलुया, वो बड़ा समर्पण है। परमेश्वर जानते हैं आपके जीवन को, परमेश्वर को पता है क्यों प्रार्थना सुनी जाती है। आपके दिखावा करने से नहीं होता कुछ। क्या करोगे दिखावा? और किसको दिखाओगे? मनुष्य को मेडल लोगे, लगाओगे यहाँ पे बहुत सारे लाइन से। हालेलुया। परमेश्वर को, अगर आपके पास जो सर्टिफिकेट है ना, वो आपको परमेश्वर ने दिया है, किसी मनुष्य को दिखाने की जरूरत नहीं है वो सर्टिफिकेट। हालेलुया। हाँ, किसी को मत दिखाओ कि मैं कैसा हूं, परमेश्वर को पता है आप कैसे हैं। परमेश्वर जानते हैं आपको, परमेश्वर ने उद्धार किया, आपका छुटकारा आशीष है, आपसे ही बोलेंगे परमेश्वर। अगर उनको लगेगा कि अब वो बातें नहीं है, तो वो आपको एहसास दिलाएंगे, याद दिलाएंगे। परमेश्वर इन दिनों आपके और परमेश्वर के रिश्ते की बात कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छे बना लो परमेश्वर के साथ। इन दिनों परमेश्वर बस यही चाह रहे हैं, ये पूरा महीना सिर्फ एक ही बात को बता रहा है कि अपने रिश्ते परमेश्वर के साथ मजबूत कर लो। इन दिनों परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन रहा है, बहुत अच्छा समय चल रहा है। वैसे रोज सुनते हैं वो, लेकिन ये समय बहुत अच्छा समय है। आमीन। जहां बैठे अपनी आंखों को बंद करें और देखें आज